सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए क्षेत्र के समाचार। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा नगर पालिका के बाहर। यहाँ पर हम देख रहे हैं नगर पालिका जो गुलाबपुरा है, यहाँ पर जो ऑटोकर्मी थे, इन्होंने अपनी 4 महीने की बकाया सैलरी ठेकेदार से मांगी थी। ठेकेदार ने दीपावली जैसे अवसर पर सैलरी नहीं दी तो इन्होंने जो है उपखंड प्रशासन, पालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के बाद में इनको सैलरी तो मिल गई, लेकिन सैलरी के साथ ही इनको ठेकेदार ने घर पर बिठा दिया है। इन्होंने लंबे समय तक जो है कुछ समय पहले यहाँ पर इन्होंने जो है भूख हड़ताल और आंदोलन किया था। नगर पालिका गुलाबपुरा के अधिशासी अधिकारी ने विगत जो है नवंबर महीने में इनका यहाँ पर धरना स्थल पर आकर इनका अनशन तुड़वाकर इनको जो जूस पिलाकर आश्वासन दिया था कि आपको वापस जो है नगर पालिका में सोमवार को जो है ड्यूटी पे रखेंगे। ये देख रहे हैं आप हमारे सामने, आप ये जो फ्लैक्स लगा हुआ है इस पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जो है इन ऑटो टिपर चालकों को जूस पिलाकर यहाँ से जो है अनशन तुड़वाया था। ये आश्वासन मिलने के बाद भी आज हम देख रहे हैं लगभग जो 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन से ये लोग अपनी मांगों को लेकर वापस यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं। कल इन्होंने जो है गुलाबपुरा उपखंड अधिकारी जो है इनको भी ज्ञापन देकर वापस पालिका प्रशासन द्वारा अपने झूठा आश्वासन देकर अनशन तुड़वाकर इनके साथ में जो कुटाराघात किया था उसको लेकर अब ये जो है सोमवार से वापस भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं नगर पालिका ऑटो टिपर जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम जानते हैं क्या मामला हुआ, क्या बात हुई, इनसे ही पूछते हैं। ऑटो टिपर चालक, क्या नाम है आपका? जावेद अली। जावेद जी, ये बताइए, आपने पहले जो यहाँ पर भूख हड़ताल भी की थी और आपको आश्वासन भी मिला था, वापस ये धरने पर क्यों बैठे और कितने दिन हो गए? ये आज हमारे को वापस धरने पे बैठे हुए 13-14 दिन हो गए। कल से हमने आमरण हड़ताल की है, मैंने उस पर बैठा हूँ आमरण हड़ताल पे। और हमारे साथ में ऐसा विश्वासघात किया है जैसे बड़े आदमी यहाँ पे देख रहे हो कि अधिशासी अधिकारी जो नगर पालिका के मेन आदमी है, मोहतवीर आदमी है, जो उन्होंने हमारे जैसे गरीब आदमियों का मजाक उठाया उन्होंने। और हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि ऐसा विश्वासघात जिंदगी में किसी गरीब के साथ मत करना, न तो बहुत भारी पड़ेगा। और गुलाबपुरा की पब्लिक भी देख रही है इस चीज को, और वो भी कह रही है कि आज इतने बड़े आदमी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी कोई हद पार कर दी उन्होंने। और हमारे साथ विश्वासघात किया है, कभी गरीब के साथ मत करना। और जब तक मेरी सांस रहेगी मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, और जब तक मैं मर भी जाऊँ तो मेरे को किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने इतना विश्वासघात किया है जो इनको कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। और मेरी ये आवाज़ हमारे मान प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाओ आप कि आज वो हमारे लिए किशन भगवान है, और उनको कहो कि आज आपका सुदामा तड़प रहा है आपके लिए, और वो हमारी आवाज को सुने, हमारी पुकार को सुने कि हमारे साथ कैसा हो रहा है। ये बताइए, आप कितने दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे? पिछली बार मैं 15 रोज तक बैठा रहा। फिर क्या हुआ? इन लोगों ने क्या कहा आपको? पालिका प्रशासन ने आपको जो है क्या कहा था? पालिका प्रशासन ने हमारे को झूठा आश्वासन देके हमारे साथ विश्वासघात करके हमारे को उठा दिया है उन्होंने। अच्छा, ये बताइए, उसके बाद में आप लोगों ने वापस उच्च अधिकारी को अवगत कराया इसके लिए? सबको अवगत करवाया, इनके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, सबको कहा, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये बताइए, हमारे साथ में यहाँ पर और जो दूसरे व्यक्ति बैठे हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश वैष्णव। दिनेश जी, ये बताइए, क्या मामला वापस ये चीज आज हमें देखने को मिल रही है? एक तरफ राज्य सरकार जो है अपने 1 वर्ष की जो है सरकार बनी है, उसकी खुशियां जश्न मना रही है, और आप लोग यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन लगा के बैठे हैं। क्या ऐसा बात रहा सरकार से, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पहले आके अनशन तोड़ाया था उन्होंने, तो बड़ी खुशी हुई थी कि ये हमें समझते, हमें हमारा परिवार समझते, लेकिन अनशन तोड़वा के 3 दिन में पता नहीं ऐसा उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, ऐसा क्या कहा कि सोमवार आते ही अधिकारी ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी आपको यहाँ से अनशन तुड़वा के उसके बाद में सोमवार को ऑफिस बुलाया और उसके बाद में आपको मना कर दिया? क्या कारण रहा ऐसा, क्या बात रही? पता नहीं, वो कह रहे कि भाई यार मेरे हाथ बंधे हुए हैं। डायरेक्ट सर चेयरमैन साहब के नाम ले रहे हैं कि चेयरमैन साहब मेरे हाथ बंधे हुए, मतलब चेयरमैन साहब। हमने कहा चेयरमैन साहब ही होंगे और तो कौन होगा, कि हाँ जी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हमने 3 दिन तक इंतजार किया, घूमे, दर ठोकरे खाई, एसडीएम साहब के पास भी गए, फिर वापस मजबूर होकर हमें यह अनशन करना पड़ा, धरने पे बैठना पड़ा।
धरने पे बैठने से हमें पता है कि इनकी आंखें नहीं खुलेगी। तब मेरे भाई लोगों ने मजबूर होकर कि हम बैठेंगे, भूखे मरेंगे, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, इससे अच्छा तो मरना बेहतर है। इसलिए ये अनशन, भूख हड़ताल और आमरण हड़ताल करने के लिए मजबूर हुए और कल से 1 बजे से दोनों भाई लोग अनशन पर बैठे हैं और अंतिम सांस तक बैठे रहेंगे। एक मेरा छोटा कहना और सर जी, राजनीतिक बहुत सारे विषय बना रहे हैं ना, कोई हम इसे विषय बनाते हैं, लोकल बंदे सारे। अभी शायद आपको पता होगा कि गुलाबपुरा में थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान जिंक की गाड़ी से एक बच्चे की मृत्यु हुई थी। तब वहाँ से जिंक कॉलोनी से वहाँ के स्टाफ वालों ने यहाँ सहायता राशि के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में मीटिंग कर रहे थे, हमारे माननीय विधायक साहब भी थे, अध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहब भी थे। तब वो बोलते हैं कि आपकी गाड़ियाँ इतनी चलती है, एक वीडियो देखी मैंने, वीडियो इतनी गाड़ियाँ चलती है, आप लोगों ने लोकल लोगों के लिए क्या किया? ये वहाँ पे माइंस के स्टाफ वालों के बोल रहे थे हमारे चेयरमैन साहब। तो हमारा ये कहना है सर जी, हम भी लोकल है, कानपुर, गोरखपुर या बलिया से नहीं आए हैं, गुलाबपुरा यहाँ की हमारी पैदाइश है और यहाँ सभी बंदे सारे मिक्स में बैठे हैं। कोई मथुर कॉलोनी का है, कोई कुबेर कॉलोनी का है, कोई गुलाब बाबा की धूने का, तो कोई बेहरा मोहल्ला का है, सब लोकल यहाँ के बैठे हैं। और आप लोकल का ढिंडोरा पीटते हो और राजनीति का विषय हमें बनाते हो। तो सर हमें ऐसी राजनीतिक नहीं है, हम हमारे पेट के लिए लड़ रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारी पेट की लड़ाई है, हमेशा अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तुम आदमी तोड़ो, लालच दो, कुछ भी करो, बिना लालची लोग यहाँ बैठे हैं और ये बैठे रहेंगे सर, अंतिम समय तक बैठे रहेंगे। मेरा यही कहना है। ये बताइए मेरे को दिनेश जी, आप लोग कितने व्यक्ति हो और कब से इस नगर पालिका में आप लोग काम कर रहे हो? सर हम 9 व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 9 में से अब 2 बंदे जो शुरू से हमारे पास आ नहीं रहे हैं, 2 बंदे को पता नहीं लालच दिया जो कुछ भी, 2 बंदे हमारे पास नहीं आ रहे हैं, बाकी उनके पास कोई भी नहीं है। हम यहाँ बैठे, 4 बंदे भी यहाँ बैठे हैं और कल से वापस 2 और आ जाएंगे बंदे। वो उन्होंने हमें बोला कि यार हम बहुत शर्मिंदा है जो आपसे दूर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आते हो तो ठीक है, बाकी हम चारों का तो ये पक्का दृढ़ निश्चय है कि हम बैठे रहेंगे। जो आएगा भाई, अगर गुमराह हो जाता है, आता है तो उसका स्वागत है, नहीं आता है तो हम बैठे हैं। ये पुराना स्टाफ, ये नींव इनसे लगी हुई है हमसे। वो तो अभी 2, 4, 6 महीने, साल भर से आए हुए बंदे हैं, फिर भी हम स्टाफ पे ले रहे। ये नींव लगाने वाला ये बंदा है। उसके बाद में मैं आया था नगर पालिका में, बिना कॉन्ट्रैक्ट का काम, नगर पालिका अधीन होकर काम किया। ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी ये आदमी 2 बंदे को चलवा रहे हैं, उनके लिए क्या स्पेशल कोठा मंगवा दिया क्या? कॉन्ट्रैक्ट वो भी तो चलवा रहे हैं। ये सब ठेका की बातें, ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार आएगा नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सर ये सब फिजूल की बातें हैं, बतूनी बातें हैं और अंधकार में न रखे। ये बताइए, अभी हमारे साथ में एक जो है ऑटो टिपर और है, इनसे भी आज अपन मिल लेते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव प्रसाद है और मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ कल 1 बजे से। ये बताइए राघव जी, आज सरकार अपना 1 साल का जो है जश्न मना रही है, पालिका प्रशासन के सामने आप धरने पे बैठे हैं, क्या ये अधिकारियों को नहीं लग रहा कि राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी भी आए हैं जयपुर में, वो भी जो सरकार के साथ में आमजन को राहत दे रहे हैं, पालिका प्रशासन ने आप लोगों की समस्या को क्यों नहीं सुना? ऐसा क्या कारण रहा है? ये कारण नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा हो रहा हमारे साथ ऐसे गुटबाजी, और बोल रहे हैं कि भाई राजनीतिक कर रहे, राजनीतिक हम नहीं कर रहे, राजनीतिक वो कर रहे हैं हमारे साथ में। हम तो गरीब आदमी, पेट के लिए यार नौकरी के लिए बैठे हैं, हमें नौकरी लगा देते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि भाई हम कुछ करें यहाँ पे। और सरकार, मोदी सरकार के लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं हम, ऑटो टिपर वाहन चालक। और मेरा ये कहना है कि मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और हमें गुमराह करके अधिशासी अधिकारी और वो चेयरमैन साहब के लिए बोल रहे थे, तो वो उनको भी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई हमारी ये नहीं हुई सुनवाई तो मैं कल अपना मुंडन करवाऊंगा यहाँ पे। आप मुंडन करवाएंगे? हाँ सर। किस क्या ऐसी क्या बात हो रही है कि आप मुंडन कराने जैसी आपको जो है स्थिति आ रही है आपके सामने? ये मेरे साथ में धोखाधड़ी करी इन्होंने। हमें सोमवार के लिए नौकरी के लिए बोला था कि भाई सोमवार को नौकरी लगाएंगे आपको, और फिर भी सोमवार के दिन यहाँ आए तो हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास नाम ही नहीं है तुम्हारा, तुम यहाँ कैसे लेने, क्या लेने आए यहाँ? ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन लाल है। किशन जी, ये बताइए आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? मैं ऑटो टिपर चालक का साथी हूँ और धरने पर बैठा हूँ मैं भी मेरे भाइयों के साथ में, और आगे तक बैठा रहूँगा, आखिरी सांस तक। ये बताइए किशन जी, कितने समय से आप नगर पालिका में जो है ये ऑटो टिपर का काम कर रहे हैं, और ऐसी क्या बात रही कि आप लोगों के सामने ये ऐसी स्थिति आन पड़ी है? मैं लगातार 7-8 साल से इनके साथ में हूँ, ऑटो चलाता हूँ, और हमें गुमराह करके
नौकरी से निकाला है, तो गुमराह करके हमारे को धरने से उठाया है और आगे भी गुमराह कर रहे हैं। अब हम गुमराह नहीं होंगे, आखिरी सांस तक बैठे हैं, आखिरी सांस तक बैठे रहेंगे। इसमें हम ना तो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने वाले कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम शांतिपूर्ण रूप से बैठे हैं और शांति रूप से बैठे रहेंगे, हमारा हक लेंगे। ये बताइए दिनेश जी, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आगे का आपका क्या कदम होगा? आप लोगों ने पिछले कितने टाइम हो गया आपको ये आंदोलन करते हुए? आंदोलन को नियमित माने तो 2 महीने होने वाले, तो थोड़े दिनों में, यानी 2 महीने से आप लोग संघर्ष कर रहे हो? चंद दिनों में 2 महीने होने वाले हैं। यानी आप 8-9 हजार रुपए की जो ठेकेदार के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, उसमें भी आपको 2 महीने से आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम छोटे आदमी हैं, संघर्ष ही कर सकते हैं। इनके पास सब कुछ है, सक्षम है, तो ये कुछ भी करके बस ये बोलते हैं कि हमारे बात की बातें नहीं लगाएंगे। अब ना तो कोई ठेका की बात है, बात इनकी ऊपर आ रही है, अहंकार की वाली बात है। तो ये इनके अहंकार में हमारी पेट की लड़ाई में हम मजबूर है। पेट की लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, आज नहीं कल हमेशा लड़नी पड़ेगी। और हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं इस पूरे बस स्टैंड चौराहे पे। ये हमारे परम सम्मानीय बैठे हैं, इनसे आप बात करिए क्या, बिल्कुल शांति तरीके से, ना किसी से कुछ मतलब है। हमारा ये कहना है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, हम हमारी प्राइवेट नौकरी, अनुबंधित जो नौकरी है मोदी जी ने चलाई, मोदी जी ने हमारे परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उनकी इस चीज़ में जो प्राइवेट नौकरी है, उसी प्राइवेट नौकरी पे हम चले जाएंगे। लेकिन उस जगह उस संस्था में किसी और बंदे को प्राइवेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे बेटर पहली प्राथमिकता हमारी है, सर जी 8 साल से काम कर रहे हैं। अगर ये आपकी संस्था बंद हो जाती है, ऑटो बंद हो जाते हैं और आप इसको बंद हो जाती है, आपको जरूरत नहीं होती है, तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं है, आपके हाथ बंधे हुए। लेकिन ये चल रही है नियमित, और आप षड्यंत्र करके कि यार इनको हटाओ और किसी को लगाओ और ऐसे वैसे, तो हम ये सहन नहीं पाएंगे सर। हम हमारी प्राइवेट नौकरी वो उसके लिए हम ही काबिल है, हम ही करेंगे। यानी आपका अब अंतिम समय तक संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा सर। ये थे हमारे साथ में गुलापुरा नगर पालिका के बाहर ऑटो टिपर कर्मी है, जो ये कल से यहाँ पर वापस जो है भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। और इनका कहना है कि हमें जो न्याय मिले, आपको न्याय चाहिए, यानी ये अपने न्याय की लड़ाई के लिए जो है यहाँ पर बैठे हैं। देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार आज अपना 1 साल का जश्न मना रही है, और ये ऑटो टिपर कर्मी, अभी हम इनको देख रहे हैं, भावुक भी हो चुके थे। हमारे साथ में जावेद अली जी से भी हमने बात की थी, ये इन्होंने बताया कि मैं खून के आंसू जो रो रहा हूँ, राज्य सरकार हमारे लिए कर रही है, लेकिन पालिका प्रशासन हमारे साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी करके हम लोगों को बेरोजगार कर बैठी है। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा।